इस सेशन में हम लोग एसएससी सीजीएल में जो भी पीवाईक्यू आया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें एचसीएफ निकालना है एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब वाई का पावर 4 इज अच्छा एचसीएफ बोल रहा है, एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ जो है एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब वाई 4 का ये एचसीएफ है एक्स वाई। तो पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा। लोग जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें जो सबसे छोटा है वो है आपका एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो लोवेस्ट निकालना है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा और वाई क्यूब है, वाई है और वाई का पावर 4 है, तो इसका हो जाएगा वाई का पावर 4। तो ये हो गया एलसीएम। अब हमको ये जो दे दिया है एचसीएफ जो दे दिया है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई मीनिंग इसका रोल इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सीधा इसमें आंसर हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4 इसका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 3/8 5/16 7/2। इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा, अगर किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना रहता है तो हम लोग न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और जो डिनोमिनेटर में है उन सभी का एचसीएफ निकालते हैं, वही उसका एलसीएम होता है। इसका मतलब है कि एलसीएम अगर हमको निकालना है a/b c/d e/f, अगर इन तीन फ्रैक्शन है, तीनों का अगर हमको एलसीएम निकालना है तो इसका आंसर होगा एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी और ई का एलसीएम, ए सी ई का एलसीएम और एच सी एफ किसका, तो बी डी एफ का। यही इसका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें एलसीएम किसका हम लोग को निकालना होगा, इसमें निकालेंगे एलसीएम 3 का 5 का और 7 का, और एचसीएफ निकालेंगे 8 का 16 का और 2 का। ठीक है, हम लोग एकदम बेसिक से समझेंगे और इसको बस एक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद स्पीड आप पर है कि आप कितने स्पीड से उसको सॉल्व करते हैं। पहला है कि एलसीएम इसका क्या होगा 3, 5 और 7 का, क्योंकि सभी क्या है इसमें प्राइम नंबर से, तो इनका मल्टीपल जो होगा सॉरी इसका जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 5 3 15 और 7, या फिर 7 5 35 और 3 35 और 3 क्या हो जाएगा, हाँ 35 3 5 3 15 105। तो ऊपर हो गया 105 और नीचे हो जाएगा एचसीएफ 8 6 और 8 16 और 2 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, तो 8 16 और 2 का एचसीएफ हो जाएगा 2 4 जा 2 8 जा 16 2 1 जा। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 2 होगा, सॉरी एचसीएफ जो होगा वो होगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 105/2। ठीक है, 105/2 आंसर होगा इसका। अच्छा, इसमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसको मिक्स में करेंगे तो 2 105 2 5 जा 10, ये कैंसिल आउट 5 2 2 2 जा 4 1 मींस 52 1/5 52 1/5। हाँ, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 में। तो इसमें बोल रहा है एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका 1.2 का और 2.7 का, 1.2 और 2.7 का। तो डेसिमल का आप एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, उसका बेस्ट उपाय है
कि इसको फर्स्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शनल में, तो ये हो जाएगा 12/10, 12/10 और 27/10। तो 12 और 27 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एलसीएम किसका, तो 12 और 27 का, और एचसीएफ 10,10 का, 10,10 का। तो 12 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 27, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, और ठीक है, बस इतना ही है। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, इस सभी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 4 जा 36 और 3 6 3 जा 18, 3 9 और 10, ऊपर हो जाएगा 108, नीचे एचसीएफ 10 और 10 का 10 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10.8। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन जो बी है वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल मेंस में, सीजीएल मेंस 2024 में। इसमें बोल रहा है कि एलसीएम निकालना है 2 क्यूब 9 स्क्वायर इंटू 13, 2 स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर इंटू 19, 9 क्यूब इंटू 13 स्क्वायर इंटू 19 का स्क्वायर। इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ 2 क्यूब है, यहाँ 2 स्क्वायर है, और इसमें तो है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। इसका एलसीएम जो होगा वो लिखेंगे, हाईएस्ट जो होगा इसमें होगा 2 क्यूब, ठीक है, 9 स्क्वायर, यहाँ पे 13 स्क्वायर, यहाँ पे 19, तो हो जाएगा 9 स्क्वायर इंटू 13 है, यहाँ 13 स्क्वायर है, यहाँ 13 स्क्वायर है, तो आंसर होगा यहाँ 13 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे 19 है, नहीं है, यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 19 स्क्वायर है, तो 19 स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 2 क्यूब 9 स्क्वायर, 2 क्यूब 9 स्क्वायर, 2 क्यूब सॉरी, यहाँ पे देखिए ये 9 स्क्वायर है और यहाँ पे 9 क्यूब है, तो ये 9 क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो 2 क्यूब ठीक है, 9 क्यूब ठीक है, मीन्स बी और डी। फिर है 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर, फिर है 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ये पूछा गया है सीजीएल 2022 का प्री में। बोल रहा है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 8। 2 नंबर है, मान लेते हैं ए और बी, 2 नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 8 है। If the HCF of 2 number is 8, then which of the following can never be the LCM? अच्छा, ऑप्शन दिया है 56, 48, 42 और 40। हम जानते हैं कि किसी भी 2 नंबर के केस का ये बात हो रहा है। If LCM of 2 number is LCM into HCF is equals to the product of number, means A into B is equals to 8 into 8। अगर HCF है तो LCM हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि 8 का जो भी मल्टीपल होगा, ठीक है, 8 का जो भी मल्टीपल होगा, क्योंकि HCF बोल रहा है 2 नंबर का ये दिया हुआ है, तो कैन नेवर बी दी एलसीएम, एलसीएम नहीं होना चाहिए। तो एलसीएम कब नहीं होगा, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये वाला जो नंबर है ये कभी भी इसका फैक्टर में नहीं होगा, इसका मतलब यही है। तो इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7, यहाँ पर अगर 7 रखें, यहाँ पर अगर हम एलसीएम की जगह अगर 7 रखें तो ये नंबर मिल जाएगा, तो ये तो ठीक है। 8 8 जा 64, सॉरी 8 5 8 6 जा 48, अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो ये भी हमको मिल जा रहा है, मतलब ये भी केस भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ये देखिए 8 के टेबल में 42 नहीं आएगा, ठीक है, 40 आएगा, 8 5 टाइम्स 40 होता है, तो ये भी पॉसिबल, इसका मतलब ये जो है पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये पूछा गया है 2022 का प्रीलिम्स में सीजीएल में। इसमें एलसीएम निकालना है 96, 136 और 504 का। तो 96, 136 और 504, ये आसान है, बस सॉल्व इसको करना है, 96, 136 और 504।
तो स्टार्ट करते हैं। तो 248 टाइम्स 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 252। बहुत स्पीड, जितना आप स्पीड कीजिएगा उतना अच्छा है। 224, 2324, 212, 2 6 जा 212, 217, 2 6 जा 2 3 जा 3 4 जा 17, 3 2 जा 3 1 जा, फिर क्या हो जाएगा 4 17 21। बस अब तो नहीं होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 17 कर देते हैं, 7 4 जा 28 का 8 और 2 7 14 15 16 24, तो 8 2 3 4 408 इंटू 21 कर देते हैं। तो 8 1 जा 8, 1 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 2 8 2 जा 16 का 6 और एक 1 1 4 2 जा 8, तो 8 6 5 8। अब लास्ट में मेरे पास बच गया है, हम 17 कर लिए, ये कर लिए, 21 कर लिया। अब लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। तो 8 4 जा 32 का 2 और 3, 6 4 जा 24, 3 27 का 7 और 2, 22 का 2 और 2 8 5 जा 8 4 जा 32, 33 34। तो आंसर हो जाएगा 34272। ठीक है, ऑप्शन 34272, हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये पूछा गया है 2022 में ही, प्रीलिम्स में, सीजीएल में है। पूछ रहा है एलसीएम निकालना है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालना है 8x क्यूब प्लस 80x स्क्वायर प्लस 200x इसका, और 4x टू द पावर 4 प्लस 16x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर। इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना है। तो पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस ऊपर वाले से हम क्या निकाल सकते हैं? 8 कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ ऊपर वाले से हम 8 कॉमन निकालते हैं और x कॉमन निकालते हैं। तो ऊपर क्या बच जाएगा? बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40। ये ऊपर में इस वाले में हो गया। अच्छा, इसमें से क्या होगा एलसीएम? इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन? इसमें से निकाल सकते हैं 4x स्क्वायर, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, 4x प्लस 4 5 जा, तो माइनस 4 5, बस इतना बचेगा। ठीक है, फिर और हम इसको क्या करेंगे इन दोनों का, क्योंकि हम लोग को एलसीएम निकालना है इन दोनों का। अब क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर देते हैं। तो ऊपर में तो 8x है, ये इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, ये वाले जो टर्म है ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है 1 और b है 5, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर इस वाले में हो गया। इस वाले में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये वाला जो है इसको मिडिल टर्म कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5, तो 8x x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये बच जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा 8x, यहाँ है x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग दोनों को फाइनली कंपेयर कर पाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 1 होल इंटू एक्स प्लस 5। अब निकाल देते हैं, अब इन दोनों का हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 4, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ x, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ है x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर है बस x प्लस 5, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है x प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2022 में। एलसीएम और सॉरी द एलसीएम इज इतना एंड इतना, द एलसीएम इतना और इतना का, हाँ मतलब सीधा है कि एलसीएम निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का और किसका, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो फिर से दोनों को सेम इसी तरह मिडिल टर्म कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, तो एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, तो x माइनस 3 होल इंटू एक्स माइनस 5। तो ये तो बच गया, सॉरी ये सॉल्व होकर हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी मिडिल टर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 एक्स होल इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, ये हो गया x माइनस 2 होल इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, और ये जो है ये आपका बेसिक मैथ्स का है कॉन्सेप्ट, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है, और ये आपको पढ़ना है क्लास 9th में, क्लास 9th में। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों टर्म्स का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस 3, तो x माइनस 3 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 5 यहाँ नहीं है तो x माइनस 5, यहाँ पे x माइनस 2 एक्स माइनस 2, तो ये हो गया एलसीएम। ठीक है, तो x माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सॉरी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बोल रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इतना एंड इतना इज 2040 और 391 का एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 391 और 20, अच्छा इसका करने का अगर बहुत छोटा छोटा नंबर होता है उसका एचसीएफ आसानी से निकालने का, वर्सेस जैसे ये दो बड़ा नंबर है इसका एचसीएफ निकालने का, दोनों का थोड़ा एक ट्रिक है, दोनों को हम लोग अलग अलग तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिंपली हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 6 जा 16 टाइम्स, 3 7 जा 6 टाइम्स में, तो 6 1 जा 6, 9 9 6 जा 9 6 जा 54 का 4 और 5, 6 3 जा 18 18 और सॉरी 6 3 जा 18 और 5, ओ सॉरी 6 टाइम्स में नहीं जा रहा है 5 टाइम्स में, तो 5 1 जा 5, 9 5 जा 45 का 5 और 4, 5 3 जा 15, 4 19, यहाँ पे हो गया 5, 10 में से 5 यहाँ पे हो गया, 3 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ पे हो गया 9 माइनस 9 इज 0। ठीक है, अब 85 आया। अब इसको फिर से हम लोग इसी तरह होता है एचसीएफ निकालने का, ये स्टैंडर्ड तरीका है क्योंकि दोनों बड़ा नंबर है। तो 85 8 5 जा 40, 4 जा 4 टाइम्स में, 5 4 जा 20 का 0 2, 8 4 जा 32 33 34। ठीक है, 8 5 जा 40, 5 4 20 0 2, 8 4 जा 32 33 34, 1 9 में से 5 जाएगा तो 5, 51 को फिर से करेंगे तो 1 51, 85 है ना ये क्या, 5 माइनस 1 इज 4, 8 माइनस 5 इज 3, 34 फिर 51, 34 1 टाइम्स 34, ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ जाएगा 4 माइनस 3 इज 1, 17 फिर से 34, तो 17 2 जा 34। तो आंसर जो इसका होगा वो होगा एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का, इन दोनों का एचसीएफ होगा 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम के केस में इसी चीज को बहुत स्पीड करना होगा, बस ध्यान ये देना है कि कहीं गड़बड़ ना हो। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है लेकिन स्पीड करना है। ठीक है, तो ये हो गया।
नेक्स्ट है ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। HCF निकालना है 12/5, 14/15 और 16/17 का HCF। तो इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर है तो HCF ऑफ फ्रैक्शन इज नथिंग बट HCF क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर्स का जो भी न्यूमरेटर में है मींस 12, 14 और 16 का HCF अपॉन डिनोमिनेटर का LCM। LCM किसका, तो 5, 15 और 17 का। ठीक है, तो अब जैसे इस केस में हम लोग HCF ऐसे निकाल लेते, इस केस में इस तरह से निकाल सकते हैं, ये स्पीड हो जाएगा इससे। 2 6 जा, 2 7 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 7 हो जाएगा, 2 4 जा। अब नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर ऊपर में है जो कि तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो इन तीनों का HCF जो होगा वो तो 2 होगा। LCM चेक कर लेते हैं, तो 5, 15 और 17, तो LCM हो जाएगा 5 1 जा, 5 3 जा, ये तो 17, तो 5 3 जा 15 इंटू 17 LCM हो जाएगा इसका 15 इंटू 17, 7 5 35 का 5 और 3, ठीक है 15, तो 5 5 2 नीचे हो गया 255, तो आंसर हो गया 2/255 है HCF 12 5। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। ठीक, अब है हाँ नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये CGL 2022 में पूछा हुआ है। 2022 में क्वेश्चन है HCF निकालना है 222, 642 और 1062 का, इन तीनों का HCF निकालना है। ठीक है, इसको भी हम इस दोनों मेथड से HCF निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं उससे भी। ठीक है, चलिए इससे निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 222, 642, 1062, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 1 1, 2 3 जा 2, 2 जा 2 1 जा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा, फिर 3 2 5 1 6, 5 3 8 और 1 9, 3 से 3 हो जाएगा, तो 3 से ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, ठीक है 7 और 1 1 8 7 3 10। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि अब ये जो है 37 107 177 कोई एक ऐसा नंबर है तो 7 टाइम्स नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका, क्योंकि एक वैसा कॉमन नंबर हमको चूज करना है जो कि तीनों को डिवाइड करे, और कोई नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 और 3 ही है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 6, इस तीनों का क्या हो जाएगा HCF। ठीक है, HCF जो होगा वो होगा 6। तो क्वेश्चन है ये CGL में पूछा हुआ है 222, 642 और 1062, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये ऊपर वाला, अच्छा ये है CGL 2022 में, इसमें भी HCF निकालना है 3 नंबर्स का, 105 का, 335 का और 465 का। तो इस केस में क्या हो जाएगा HCF, इसको भी इसी तरह करते हैं 105, 335 और 465, तो 5 से 3 हो जाएगा, तो 5 2 जा 5 1 जा, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 5 9 जा, 5 3 जा 7 6 13 और ये 9 3 12। अच्छा 3 से देखते हैं, तो 3 7 जा 21, 67, 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर इसका मतलब है कि और अब इससे कोई भी कॉमन नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा इन तीनों को, तो ये भी तीनों को नहीं कर रहा, तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका 5। तो इन तीनों का HCF जो होगा वो हो जाएगा
5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन जो बी है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये 2022 सीजीएल में पूछा हुआ है, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एचसीएफ निकालना है। ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, जीसीएम बोले या फिर इसको एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जा सकता है। और किसका निकालना है, तो 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8। तो 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, इन तीनों का, चारों का एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, 3, 5 और 7 का एचसीएफ होगा 1, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है जो कि सभी को डिवाइड करे, सिर्फ 1 है। तो ऊपर का तो हो गया 1, 3, 5, 7 का एचसीएफ 1। 2, 4, 6, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 और 8 का। तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 2, 4 जा 8, 2 1 जा 3, 2 2 जा 2, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 1/24 इसका आंसर होगा। तो 1/24 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगर आपको कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।